नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। एखादा विकास काम करताना, एखादा नवीन प्रकल्प करताना तिथले स्थानिक लोकांना उठवून एका सुरक्षित ठिकाणी हलवलं जातं आणि त्यांचं पुनर्वसन केलं जातं। असाच काहीसा प्रकार तानसा प्रकल्पामधील जे प्रकल्पबाधित असतील किंवा आणखी वेगवेगळ्या ज्या पाईपलाईन्स आहेत त्यातील प्रकल्पबाधित असतील, या सगळ्यांना एकत्र करून माहुलगाव या ठिकाणी त्यांना स्थलांतरित करण्यात आलं होतं। आणि त्यानंतर त्या माहुलगावमध्ये जी आता केमिकल कंपन्या आहेत, ज्या वेगवेगळ्या अनेक कंपन्या आहेत, या कंपन्यांमुळे तिथल्या रहिवाशांचा जीव गुदमरत आहे आणि त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रदूषणाच्या विरुद्ध आम्हाला इथे राहायचं नाही, आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी घर द्या आणि त्या ठिकाणी आम्ही सुरक्षित राहू, कारण की या ठिकाणी आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवत आहेत, अनेक जण मृत्युमुखी पडत आहेत, त्यामुळे आम्हाला इथलं वातावरण हे राहणं योग्य नाही आहे। यासाठी सगळे रस्त्यावरती उतरून माहुलवासीय अनेक आंदोलनं करत होती। हायकोर्टातून त्यांना ग्रीन सिग्नल मिळाला होता। हायकोर्टानं सांगितलं होतं की माहुलवासियांना एक तर राहण्यासाठी दुसरं घर द्या, नाहीतर ज्या ठिकाणी ते राहायला जातील तिथलं राहण्याचं त्यांना भाडं द्या। मात्र या सगळ्या गोष्टी घडत असताना पुन्हा महानगरपालिकेने माहुल हे राहण्यायोग्य आहे, माहुलमध्ये कुठलंही प्रदूषण नाही आहे असा दावा करत सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेतली आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये हे प्रकरण दाखल झालं। सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा तारीख सुरू आहे। कालच एक तारीख झालेली आहे। या तारखेत नेमकं काय घडलं याबद्दल आपण बातचीत करणार आहोत। जे माहुलवासियांच्या सोबत या आंदोलनामध्ये सक्रिय आहेत ते सामाजिक कार्यकर्ते बिलाल सर आपलं मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये मी स्वागत करते। मला सगळ्यात पहिलं म्हणजे सांगाल की कालच्या तारखेमध्ये काय घडलं, काय म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचं, महानगरपालिकेने काय दावा केला आहे आणि पुढची तुमची रणनीती काय आहे? बिल्कुल, कल बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर चलाया है। कुछ महीने पहले 23 सितंबर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि माहौल से लोगों को निकाला जाए, और क्योंकि वो बहुत ही प्रदूषित जगह है और रहने लायक जगह नहीं है, वहाँ पर लोगों की जान को खतरा है। ऐसा 2015 में एनजीटी ने भी लिखा था कि वहाँ पर लोगों के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर प्रदूषण की वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसके बावजूद भी बीएमसी ने तय किया कि लोगों को जो प्रकल्प बाधित लोग हैं उनको माहौल में शिफ्ट करें, और जब वो लोग शिफ्ट हुए और वहाँ पर रहने लगे तो उनको बहुत सारी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होने लगी, और जिसकी वजह से हम लोग हाई कोर्ट में गए, हमने एनजीटी का ऑर्डर दिखाया, हमने बहुत सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई, आईआईटी ने वहाँ पर जाके सर्वे किया और छाननी करी। उसमें पता लगा कि अभी भी वहाँ पर प्रदूषण है। एमपीसीबी की रिपोर्ट अभी 2018 में आई है, वहाँ पर उसमें भी दोबारा से ये साबित हुआ कि माहौल का प्रदूषण अभी तक कम नहीं हुआ है। उल्टा एमपीसीबी ने ये रिकमेंड किया है कि इन इंडस्ट्रियल जोन के अंदर रेसिडेंशियल जोन को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, और उल्टा करीब 800 से 1 किलोमीटर का इसके अंदर फासला होना चाहिए। और माहौल के जो पुनर्वास स्थल है और इंडस्ट्रियल साइट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर का डिस्टेंस है। तो इतना इंडस्ट्रीज़ के करीब में रह के और इतना ज़्यादा प्रदूषण का एक्सपोजर हो जाने की वजह से लोग वहाँ पर आए दिन मरते हैं, और हर कोई टीबी, अस्थमा, कैंसर इससे बीमार है। हम लोग वहाँ पर रोज़ फ्री मेडिकल कैंप हर महीने में 2 बार लगाते हैं, और हमने देखा है कि क्योंकि महिलाएं ज़्यादा वहाँ पर रहती हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनको ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। वो ज़्यादा पैमाने पर हमारे मेडिकल कैंप्स में आती हैं, और उनको, और जितनी भी महिलाएं आती हैं उसमें 70% लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये एक नई वहाँ पर ये साबित करना है कि कौन सी बीमारी किस प्रदूषित पॉल्यूटेंट की वजह से हो रही है, वो एक लंबी स्टडी की बात है। मगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के हिसाब से जब सरकार को पता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और एनजीटी ने बोला था कि यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, उसके बावजूद भी बीएमसी ने वहाँ पर लोगों को भेजना तय किया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने 2019 में 2 बार, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में ऑर्डर दिया कि लोगों को वहाँ से निकालें और उनको दूसरी जगह अगर घर नहीं है तो आप उनको भाड़ा दें। इसके खिलाफ बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। मगर उसी बीच में हमें शिवसेना सरकार ने, जो भाजपा के साथ उस टाइम पार्टनरशिप में कोलिजन गवर्नमेंट बना के रखी थी, उन्होंने हमें साथ दिया था। उन्होंने माहौल की कैंपेन का समर्थन किया था। आदित्य ठाकरे साहब ने आउट ऑफ द वे जाके माहाडा के थ्रू 300 घर देने की मांग अनाउंसमेंट करवाया था। माहाडा ने ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया था, और रामदास कदम जी जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे शिवसेना की तरफ से उस सरकार में, उन्होंने भी लिख कर दिया था कि माहौल रहने लायक जगह नहीं है, लोगों को वहाँ से निकाला जाए। और हमें उम्मीद थी कि इतना समर्थन जो पार्टी की तरफ से मिल रहा है, आज उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी नेतृत्व में सरकार बनाई है, और जब उनकी सरकार आ गई है तो हमें न्याय मिलेगा, माहौल के लोगों को न्याय मिलेगा, उनको वहाँ से निकाला जाएगा, उनको राहत मिलेगी। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने प्रदूषण के को लेकर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आरे का जो आंदोलन चला था, पेड़ कट रहे थे और बहुत सारे
प्रदूषण बढ़ने की आशंका थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फटाक से निर्णय लिया कि आरे का जंगल नहीं कटना चाहिए। हमें भी उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने माहौल के आंदोलन को सपोर्ट किया है, वैसे ही वो आर्य के आंदोलन को सपोर्ट किया है, वैसे माहौल के आंदोलन को भी सपोर्ट करेंगे। पर ऐसा कहीं भी उनके अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है। हमने उनको मिले भी, हमने उनको बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, बीएमसी गई है इस ऑर्डर के ख़िलाफ़, और सब झूठी झूठी बातें बोल के, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नोटिस इशू नहीं किया है, ना स्टे दिया है। तो सरकार वहाँ से अपनी जो SLP फाइल की उसको विड्रॉ करे और हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करे। तो उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम लोग आपको मदद करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। पर अभी कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जब हुई तो हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार इस SLP को विड्रॉ करेगी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की बात कहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। BMC ने उल्टा केस वहाँ पर आर्ग्यू किया और चलाया। मगर ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टे दिया, ना उसको कुछ उस पर ज़्यादा सुनवाई करी, और अभी अगले 19 जनवरी को उसकी सुनवाई रखी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग, माहौल के लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी, जिनको उम्मीद थी कि शिवसेना के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है वो उनको मदद करेगी, उनको न्याय देगी, पर वो न्याय देने के बजाय वहाँ पर उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत लोग गुस्से में हैं, लोग बहुत अपसेट हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और ये गुस्सा हो सकता है आने वाले समय में सड़कों पर उतरे। तो हम सरकार से अभी भी अपेक्षा करते हैं, उनसे अभी भी दरख्वास्त करते हैं कि समय रहते लोगों की जान बचा लें और अपना केस वहाँ से वापस कर लें, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो उनको दूसरे घर देने की बात कही गई है वो वहाँ पर दिया जाए, उसको लागू करें। शुक्रिया सर। नक्कीच नेमकं ठाकरे सरकार काय करणार आहे किंवा ठाकरे सरकार पुढे काय करते, माहुलवासीय रस्त्यावरती येऊन न्यायासाठी पुढे येणार आहे। त्यामुळे आता जे ठाकरेंची शैली असायची की आम्ही करून दाखवलं, नक्कीच त्यांनी जे बोललेलं आहे माहुलवासियांना, त्यांनी जे सपोर्ट केलेला होता तो सपोर्ट त्यांना आता फक्त कृतीत उतरवायचा आहे। त्यामुळे नेमकं काय घडतंय, पुढच्या तारखेपर्यंत काय घडतंय आणि माहुलवासीय पुढे कुठली भूमिका घेत आहेत हे बघणं खूप महत्त्वाचं आहे। मात्र तारखेवर तारीख माहुलवासियांना दिली जाते, माहुलवासीयांना न्याय दिला जात नाही, एवढं मात्र खरं आहे। नेमकं पुढे काय घडतंय हे पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी तुम्ही पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र।